वाराणसी काशी सुमेरु पीठाधीश्वर गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने चातुर्मास व्रत के बारे में बताया कि चातुर्मास का सनातन धर्म एवं संस्कृति में संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में अन्य संतों ने भी अपने विचार व्यक्त किया। संगोष्ठी का संचालन स्वामी ब्रजभूषणानंद सरस्वती ने किया। इस अवसर पर महंत बाबा अवधाबिहारी दास, महंत स्वामी प्रकाश आश्रम, स्वामी महादेव आश्रम, स्वामी बालेश्वरानंद तीर्थ, स्वामी मुनीश आश्रम, स्वामी रणछोड़ आश्रम, विजयराम दास, महंत मोहन दास सहित सैकड़ों साधु सन्यासी, भक्त एवं शिष्य उपस्थित थे। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी महाराज जी, आज साधु भंडारा हुआ है आश्रम में और साधु समागम भी हुआ है, क्या कहेंगे? संत समागम, हरि कथा, संतों का समागम, ये चातुर्मास का काल, इस पूर्णिमा के काल में ग्रहण भी है। तो संतों को आपस में मिलन कर देश की वर्तमान ज्वलंत परिस्थितियों का चिंतन मनन मंथन करते हैं, समाज का मार्गदर्शन करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त होना चाहिए। मंदिर अगर मुक्त होंगे तभी देश सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। और उस मंदिरों का उपयोग धन सनातनियों के हित में होना चाहिए। और अगर सरकारी नियंत्रण में मंदिर हैं तो हिंदू समाज वहाँ धन का चढ़ावा ना करें, क्योंकि उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वो सरकार के नियंत्रण में मदरसों को, चर्चों को, कॉन्वेंटों को पैसा चला जाता है। इसलिए मंदिरों का पैसा अगर सनातनी वहाँ चढ़ाता है तो उस पैसे का उपयोग सिर्फ सनातनी जनता के हित में होना चाहिए। उससे गुरुकुल खुलें, शिक्षा के केंद्र खुलें, अस्पताल खुलें, तो उसके हित में होगा। महाराज जी, एक फैशन हो गया है नेताओं द्वारा अब कुछ धर्माचार्य तथा कथित लगातार सनातन को लेकर अनाप शनाप बातें आ रही हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? सनातन कभी समाप्त नहीं होता। सनातन विराट है, बृहद है, सर्वव्यापक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और विश्व का सबसे प्राचीन पुरातन सनातन है। सनातन में ही वसुधैव कुटुंबकम है। सनातन ही एकता की बात कहता है। सनातन ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की परिकल्पना है। इसलिए कुछ अज्ञानता, मूर्खता के द्रवीभूत होकर सनातन पर अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, विवेक दे और उनकी बुद्धि शुद्ध हो। इस बार देखने को मिला है कि धर्मांतरण के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें आर्थिक और कुछ टारगेट करके किया जा रहा है, अर्थ के रूप में उनको प्रलोभित करके। इसके लिए महाराज जी, क्या कोई संतों द्वारा कोई आंदोलन की योजना बनाई जा रही है? कैसे इसको रोका जाए? संतों को यात्राएं करना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए और उसका बोध कराना चाहिए। सनातन से उत्तम श्रेष्ठ न कोई धर्म है न संस्कृति है। और धर्म तो कत्लेआम और तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सनातन है जो सबको जोड़कर एकता की बात कर। धर्मांतरण पर पूर्ण नियंत्रण के लिए जागरण की ज़रूरत है और धर्माचार अगर सक्रिय होकर अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करें तो इस पर अंकुश नियंत्रण किया जा सकता है। और इसके लिए सख्त कानून की भी ज़रूरत है। सख्त कानून होगा तो निश्चित है इस पर नियंत्रण और कंट्रोल होगा। जो धर्मांतरण कराए, धर्मांतरण का मतलब ये राष्ट्रांतरण और देशद्रोह की श्रेणी में आता है। यहाँ के व्यक्ति को धर्म का बदलवा कर इस देश का शत्रु बना दिया जाता है, तो एक तरह से राष्ट्रांतरण है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उसको आजीवन, जो धर्मांतरण कराए उसको आजीवन कारावास हो, उसकी संपत्ति जब्त किया जाए और उसकी दैनिक क्रियाकलापों पर पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाए, तभी इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। कुछ कथावाचक और कुछ भविष्यवक्ता है, ये निरंतर बता रहे हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है, कल्कि महाराज का जन्म हो चुका है। इस पर क्या कहेंगे महाराज? सनातन व्यास के मत के अनुसार अभी कलयुग का पहला चरण है। कृष्ण के बाद 5258 वर्ष कलयुग का हुआ है और 1 लाख से ऊपर का कलयुग है। इसलिए कलयुग का समाप्ति नहीं है। और कलयुग का जब अंत होगा तो कली का जब प्रादुर्भाव होगा
तो जो विभिन्न तरह का कहीं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ये सब नहीं होगा। इसलिए अभी कलयुग का पहला चरण भी नहीं पूरा हुआ है। 1,04,32,000 का कलयुग है, तो 1,08,000 वर्ष जब बीतेगा तब कलयुग का एक चरण पूरा होगा। इसलिए कलयुग बहुत से अनर्गल बोल रहे हैं। अब वो हो सकता है भाई किसी का, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, भगवान व्यास के पुराण धर्मशास्त्रों के अनुसार अभी कलयुग का पहला चरण भी नहीं व्यतीत हुआ। महाराज जी क्या कहेंगे उन नेताओं को और अपने हिंदू समाज से क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? सबको मिलजुल कर रहें। देश के विरुद्ध अगर कोई काम करता है, चाहे नेता हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई अभिनेता हो या नागरिक हो, उस पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। उसको 3rd डिग्री का प्रयोग करना चाहिए, आजीवन जेल में डाल देना चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए। तभी धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर अंकुश नियंत्रण किया जा सकता है। कौरव और पांडव आपस में लड़ते थे, एक तरफ 5 और एक तरफ 100, और अगर तीसरी शक्ति के साथ विरोध होता था तो अन्य तु विवादस्तु मयम पंचोत 105 हो जाते थे। इसलिए भारत के जितने लोग हैं सबको एकबद्ध होना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से भले आपस में कुछ करें, लेकिन जहां देश की बात आए, संस्कृति की बात आएगी और राष्ट्र अगर रहेगा सुरक्षित, तभी सब दलों को वजूद अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। और अगर देश ही नहीं रहेगा तो हर राजनीतिक दल का वजूद अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए देश हित में सबको काम करना चाहिए, मिलजुल कर करना चाहिए और परिष्कृत शब्दों का प्रयोग राजनेताओं को करना चाहिए। ये अनर्गल कुत्तों जैसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। परिष्कृत शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे तो देश का माहौल खराब नहीं होगा, एकता अखंडता बनी रहेगी।